तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वुडन सेट के लोग मेन गेट से आ रहे होते हैं। फिर जिन्यून सबको कहता है चलो सब लोग उन पे अटैक करो। तो सारे लोग अटैक करने के लिए मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं। इधर गुल, यूनजोंग और बाकी सब लोग फाइट करने के लिए रेडी हो गए रहते हैं। फिर बिगचुन चिल्लाते हुए कहता है वो लोग आ रहे हैं और उनमें से 3 आगे हैं। हम देखते हैं बिगचुन के पीछे एमसी भी फाइट करने के लिए रेडी हो गया रहता है। फिर एमसी अपने हाथ में एनर्जी गैदर करता है और वुडन सेट के डिसाइपलों की तरफ अटैक करता है। उसके इस अटैक से वो 3 लोग पीछे की ओर गिर जाते हैं। वुडन सेट के सारे लोग कंफ्यूज हो गए रहते हैं। जो डिसाइपल गिरे थे उनमें से एक बंदा कहता है अरे मैं किस चीज से टकरा गया। तो दूसरा बंदा कहता है मुझे लगता है हम किसी भवंडर या ऐसे ही किसी चीज से टकरा गए। इन लोगों की बात सुनकर जिन्यून सोचता है क्या ये तीनों उस अटैक को देख नहीं पाए? ऐसा कैसे हो सकता है? इसका एक ही मतलब है, अंदर जो लोग हैं वो हमसे बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है या फिर किसी तरह का ट्रिक यूज कर रहे हैं। फिर वो सारे डिसाइपल लोगों को ऑर्डर देता है अंदर जाने के लिए और साथ में वार्न करते हुए कहता है हमें नहीं पता कि किस तरह का ट्रैप अंदर हो सकता है, इसलिए मैं पहले अंदर जाता हूं। उसके बाद हम देखते हैं जिन्यून आगे रहता है और बाकी सारे डिसाइपल लोग उसके पीछे रहते हैं। फिर जिन्यून मेन गेट पे अटैक करके उसे तोड़ देता है। उसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं और जिन्यून कहता है ट्रैप कहाँ है? फिर एमसी कहता है अरे तुम लोगों ने दरवाजा क्यों तोड़ दिया? हमने तो इसे लॉक भी नहीं किया था। आजकल के बच्चे लोग बहुत ज्यादा ही रूड है। उसके बाद जिन्यून एमसी और बाकी सारे लोगों को देखकर सोचता है बस इतने ही लोग? और वो कहता है बस इतने लोग ही हैं जो हमारे खिलाफ फाइट करेंगे। तुम लोग कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस लग रहे हो, या फिर हो सकता है ये कॉन्फिडेंस बस एक तरह का एरोगेंस हो। फिर गुल कहता है ये जिस तरह से हम लोगों को देख रहा है और बोल रहा है। तो उसकी बातों को पूरा करते हुए यूनजोंग कहता है ये थोड़ा फैमिलियर लग रहा है। फिर एमसी बेगचुन को कहता है सीनियर ब्रदर ऐसी बातें तो आप करते थे ना? तो बेगचुन कहता है अरे भाई रहने दो ना, वो बात याद मत दिलाओ। और एमसी हंसने लगता है। इन लोगों को इतना ज्यादा रिलैक्स देखकर यूनजोंग सोचता है यहाँ पे चल क्या रहा है, ये लोग इतना ज्यादा रिलैक्स क्यों है? और वो उन लोगों से कहता है मुझे नहीं पता कि इतना कॉन्फिडेंस तुम लोगों को कहां से मिल रहा है। माउंट हुआ हमेशा से वुडन सेट के नीचे रहा है। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग हमें इजीली डिफीट कर दोगे? तो एमसी हंसते हुए कहता है क्या कहा तुमने? तुम लोगों से हम नीचे थे? 100 साल पहले तुम लोग हमारे पैरों के नीचे गिरे रहते थे। एमसी की बात सुनकर जिन्यून कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो हंसते हुए कहता है हाँ सही कहा तुमने। तुम शायद उस समय की बात कर रहे हो जिस समय प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सुप्रीम का एरा चल रहा था। लेकिन तुम लोगों को पता है जिस बंदे पे तुम लोग इतना ज्यादा प्राउड फील कर रहे हो वो वुडन सेट के ताजी स्वॉर्ड एम्पेरियर से बुरी तरह से हार गया था। ये सुन के एमसी कंफ्यूज हो जाता है। जिन्यून आगे कहता है मुझे लगता है तुम लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। बहुत समय पहले उन लोगों ने डुएल किया था और प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सुप्रीम बुरी तरह हार गए। लेकिन उन लोगों ने दुनिया से इस बात को छुपा दिया जिससे स्वॉर्ड सुप्रीम की बेइज्जती ना हो। तो इसका मतलब है माउंट हुआ सेट वुडन सेट का बराबरी कभी नहीं कर पाया। उसकी ये बात सुन के सारे माउंट हुआ सेट के डिसाइपल गुस्सा हो जाते हैं और गुल चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई स्वॉर्ड सुप्रीम की इंसल्ट करने की? साथ में यूनजोंग भी कहता है हम तुम्हारे साथ अच्छे से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना लिमिट क्रॉस कर दो। फिर बेगचुन कहता है तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है स्वॉर्ड सुप्रीम के बारे में कुछ भी बोलने का। एमसी उन लोगों की बातें पीछे खड़ी होकर सुन रहा होता है और वो सोचता है तुम लोगों को मेरा भी रिस्पेक्ट ऐसे ही करना चाहिए जैसे कि तुम स्वॉर्ड सुप्रीम का कर रहे हो। वैसे तो मैं ही स्वॉर्ड सुप्रीम हूँ। चलो छोड़ो ये सब। इसने कहा मुझे किसी ने हराया था। क्या नाम था उसका? ताजी स्वॉर्ड एम्पेरियर। वो बुड्ढा जो कि देखने में लगता था कि वो कभी भी मर सकता है। हाँ
उस बुड्ढे ने मुझसे फाइट किया था, लेकिन उसने इंसिस्ट किया था कि डुअल प्राइवेट में हो, जिससे किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। फिर हम उस समय का सीन देखते हैं। ताजी स्वॉर्ड एम्पीरियर कह रहा होता है, एक टाओइस्ट के नाते मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि टाओइज्म का ट्रू पाथ क्या होता है। मेरे इस हार्श लेसन के कारण से मुझे गलत मत समझना, बल्कि इसे यूज करना खुद को इंप्रूव करने के लिए। हम देखते हैं उस समय भी एमसी ऐसी लंबी चौड़ी बातें सुन के परेशान हो रहा होता है। वो सोचता है ये बुढ़ा कितनी लंबी बातें कर रहा है और उसकी बातों का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ताजी स्वॉर्ड एम्पीरियर बहुत मार खा के बैठा हुआ रहता है और वो कह रहा होता है, मैं समझ गया हूँ, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो। मैं अपना हार मानता हूँ, इसलिए तुम मुझे और मत पीटो। कम से कम जब कोई बात कर रहा होता है तो उस समय मत पीटो। और वो जमीन पर अपने सर को रखते हुए कहता है, प्लीज सर, बस इस बार मुझे जाने दो। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। फिर एमसी सोचता है, उस फाइट के बाद मैंने उसका बहुत फायदा उठाया। मैंने उसे पूरा रेस्टोरेंट ही खुद के लिए रेंट करवा लिया था और उससे बहुत एक्सपेंसिव वाइन खरीदवाया, जिसके बाद तो मुझे मज़ा ही आ गया था। वैसे तो वो मुझसे ओल्डर था, लेकिन वो बहुत ही यूजफुल सर्वेंट था। लेकिन छोड़ो ये सब, मुझे समझ में नहीं आ रहा हिस्ट्री इस तरह से क्यों बताया जा रहा है। हो सकता है उस फाइट के बारे में किसी को पता ना हो और उसके हार का कोई एविडेंस ना हो, इसीलिए उन कमीने लोगों ने पूरा हिस्ट्री बदल दिया। फिर एमसी जूनियन को कहता है, तुम्हें क्या लगता है 100 साल पहले का वो बुढ़ा आज तुम्हें हेल्प करने के लिए यहाँ पे आएगा? वो सब के सब मर चुके हैं, बेवकूफ। हाँ, तुम बेवकूफी हो क्योंकि तुम वुडन सेट से जो हो। ये सुन के जूनियन गुस्सा हो जाता है और एमसी से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वुडन सेट का इंसल्ट करने की? कि तभी एमसी वाइशोंग को बुलाता है और उससे पूछता है, तुमने सब कुछ कर दिया ना जो मैंने तुमसे कहा था? तो वाइशोंग कहता है, तुम र्यूमर्स फैलाने के बारे में ही बात कर रहे हो ना? हाँ, मैंने नैंग सिटी के सारे लोगों को कह दिया आज के फाइट के बारे में। फिर एमसी हंसते हुए कहता है, बहुत अच्छा किया। उसके बाद एमसी अपने स्वॉर्ड को निकालता है। उसके स्वॉर्ड निकालने से ही इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि वुडन सेट के सारे डिसाइपल लोग पीछे होने लगते हैं। ऐसा होते देख जिन्यून और बाकी सारे लोग शॉक हो गए रहते हैं। उसके बाद उन लोगों के पीछे का पूरा दीवार ही कट के गिर जाता है। ये देख के वो लोग और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं एमसी ने ऐसा इसीलिए किया होता है जिससे बाकी सारे लोग उनकी फाइट को अच्छे से देख पाए। फिर एमसी हंसते हुए कहता है, मुझे लार्ज ऑडियंस के सामने फाइट करने में अलग ही मजा आता है। भाई लोग, तुम लोग कितने लोगों को हरा सकते हो? तो युनजोंग कहता है, मैं 2। और गुल कहता है, मैं 3। फिर एमसी कहता है, इसका मतलब तुम लोग दोनों मिलाकर 5 लोगों को हरा सकते हो। फिर वो यू आइजुल को कहता है, वो जो 4 लोग हैं तुम उन लोगों को संभालो। और बेकचुन को कहता है, आप जिन्यून को संभालिए। तो बेकचुन कहता है, तो तुम्हारे बारे में क्या? फिर एमसी कहता है, तो आप क्या चाहते हैं, मैं भी इस फाइट को ज्वाइन करूं? तो बेकचुन कहता है, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। फिर एमसी हंसते हुए कहता है, ठीक है, तो तुम लोग जाओ फाइट करो। उसके बाद वो लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर बेकचुन कहता है, हमारे ट्रेनिंग के रिजल्ट का पता करने के लिए वुडन सेट के डिसाइपल लोग बहुत सही रहेंगे। और वो चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग तैयार हो जाओ, हम लोग उन लोगों को दिखाएंगे कि माउंट वासेट का स्वॉर्ड टेक्निक कितना ज्यादा ग्रेट है। फिर सभी लोग वुडन सेट के डिसाइपल लोगों पे अटैक करते हैं। इधर जिन्यून भी अपने सेट के सारे डिसाइपल लोगों को अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है। फिर हम देखते हैं वो सारे लोग एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। उसी बीच गुल सोचता है, सभी लोगों ने 2 साल अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हार्ड ट्रेनिंग किया है, लेकिन कोई ऐसा हो सकता है जिसने मुझसे भी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग किया है? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। उस क्रेजी बास्टर ने हमें हमारे लिमिट से भी ज़्यादा ट्रेनिंग करवाया। मैंने वो ट्रेनिंग इसीलिए किया कि मैं सोचता था कि
इस ट्रेनिंग से बहुत स्ट्रांग बन जाऊंगा। लेकिन मेरा वो थिंकिंग पूरी तरह से खत्म हो गया। मुझे लगने लगा कि मैं इस ट्रेनिंग से मर जाऊंगा, या फिर मैं शायद से मर गया था और वापस से रिवाइव हो गया। वो इतना ज़्यादा हार्ड था कि हमने जितना भी चीज़ सीखा था वो सब हम भूल गए, और हमने सब चीज़ शुरू से ही बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। और मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे, जैसे कि क्या इस ट्रेनिंग का कोई अंत भी है कि नहीं? मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग बनूंगा जब तक ये ख़त्म हो जाएगा? क्या मैंने सही चॉइस चूज़ किया था? जितना मेरा बॉडी थक रहा है उतना मेरा माइंड डाउट से भर रहा है, और मैं इससे अपना पीछा भी नहीं छुड़ा सकता। मैंने वो सारे ट्रेनिंग को एंड्योर किया और 2 साल चैंगमांग के साथ बिताकर अपने करंट बॉडी और स्किल को बिल्ड किया। मैं अब देख सकता हूँ मेरा ओपोनेंट कितना ज़्यादा स्किल्ड है, उसने किस तरह से स्वॉर्ड को पकड़ा है, वो किस तरह से देख रहा है, उसकी बॉडी का बैलेंस कैसा है। मैं चाहता हूँ उसको उसकी गलतियाँ बताऊँ। मैं अब ये सब कुछ कर सकता हूँ। मेरा ओपोनेंट सच में मेरे मैच का नहीं है। और फिर गुल फाइट करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हमें यूनजोंग की फाइट दिखाई जाती है। वो भी यही सब फील कर रहा होता है। वो सोचता है वुडन सेट का स्वॉर्ड टेक्निक काउंटर अटैक पे डिपेंड करता है। जब तक उसका अपोनेंट अटैक नहीं करता तब तक वो अपने अपोनेंट पे अटैक नहीं करते। वो अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ को उनके खिलाफ यूज करते हैं। हम साथ ही साथ यूनजोंग का फाइट भी देख रहे होते हैं। यूनजोंग आगे सोचता है वुडन सेट इसी तरीके का टेक्निक यूज करके दुनिया की सबसे पावरफुल सेट में शामिल हो गया है। तो बस हमें ये सोचना है कि कौन से मेथड से इस स्वॉर्ड टेक्निक से डील किया जाए। और वो अपने अटैक को फास्ट करते हुए सोचता है बस हमें और भी ज़्यादा फास्ट होना है इस टेक्निक से डील करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं यूनजोंग के अटैक से वुडन सेट का डिसाइपल दूर जाके गिरता है। यूनजोंग और गुल दोनों ही सोच रहे होते हैं ये लोग बहुत ही स्लो हैं, हम इनसे आसानी से जीत सकते हैं। और वो दोनों अपने अपने अपोनेंट पे अटैक करते हैं। इस अटैक से उनके अपोनेंट दूर जाकर गिरते हुए बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, माउंट सेट का एक मामूली सा डिसाइपल हमें कैसे हरा सकता है। फिर यूनजोंग अपने स्वॉर्ड को वापस रखते हुए बोलता है तुम्हारा स्वॉर्ड टेक्निक बुरा नहीं है, बस तुम्हारे और हमारे ट्रेनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद यूनजोंग गुल की तरफ देखता है। गुल ने भी अपने ओपोनेंट को हरा दिया रहता है और वो यूनजोंग की तरफ देखकर स्माइल देता है। फिर यूनजोंग सोचता है सच में हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं। उसके बाद वो एमसी की तरफ देखता है। एमसी मुंह बनाकर यूनजोंग और गुल को कहता है सीनियर ब्रदर गुल, आपने 3 मिस्टेक किया है और सीनियर ब्रदर यूनजोंग आपने 4 मिस्टेक किया है। आप दोनों मेरे हाथों से मरने वाले हो। एमसी की ऐसी बातें सुनकर यूनजोंग सोचता है इसने हमको फिर से सुनाना स्टार्ट कर दिया। फिर वो बेकचुन और जिन्यून का फाइट देखते हुए सोचता है अब मुझे पूरी तरह विश्वास हो गया है माउंट हुआ का स्वॉर्ड टेक्निक सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये बात पूरी दुनिया भी जल्दी जान जाएगी। इन सारे लोगों का फाइट देखकर एकेडमी लीडर और बाकी सब लोग शॉक हो गए रहते हैं और वो सोचते हैं ये लोग कितने पावरफुल हैं। इतना ज़्यादा एज गैप होते हुए भी ये बहुत ही आसानी से अपने एनिमीज को हरा रहे हैं। वुडन सेट जिसे सांजी का लीडर भी कहा जाता है वो इतनी आसानी से हार रहे हैं। ये लोग सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद एकेडमी लीडर बेकचुन और जिन्यून का फाइट देखते हुए सोचते हैं माउंट हुआ सेट अब पूरी तरह बदल चुका है, इनके डिसाइपल बहुत ही स्ट्रांग हो गए हैं। कि तभी एमसी एकेडमी लीडर को वाइन पीने का ऑफर करता है। एमसी के इस ऑफर को सुनकर एकेडमी लीडर सोचते हैं ऊपर से ये एक नमूना है, ये सारी चीजें पहले माउंट हुआ सेक्ट में नहीं हुआ करती थी। फिर एकेडमी लीडर एमसी से पूछते हैं तुम अभी ड्रिंक कर रहे हो जबकि तुम्हारे सीनियर लोग अभी भी फाइट कर रहे हैं। तो एमसी कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग बहुत दिनों से ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर ये इन लोगों से भी हार गए तो मुझे इन्हें सच में सबक सिखाना पड़ेगा। उसके बाद हम बेकचुन और जिन्यून की फाइट देखते हैं। वो लोग हवे में फाइट कर रहे होते हैं। बेकचुन के अटैक से जिन्यून
दूर जाके गिरता है। वो खुद को बहुत मुश्किल से बैलेंस कर पाता है और वो सोचता है ये लोग सच में बहुत स्ट्रांग हैं, ये लोग इतनी फास्ट कैसे हो सकते हैं। फिर बेकचुन जिन्यून को कहता है तुम अभी करो। तो जिन्यून कहता है क्या करने की बात कर रहे हो। तो बेकचुन कहता है तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें अपने प्राइड की फिक्र है, तुम अब सोचना बंद कर दो और सीधा कर डालो। बेकचुन की ये बातें सुनकर जिन्यून चिढ़ते हुए वुडन सेट के बाकी डिसाइपल लोगों को अपने सीनियर लोगों की हेल्प करने के लिए बोलता है और वो चिल्लाते हुए कहता है तुम खड़े क्यों हो, जल्दी जाओ और उनकी हेल्प करो। जिन्यून की बात सुनकर वो सारे लोग अपने सीनियर की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। फिर वो लोग गुल और युनजोंग को घेर के खड़े हो जाते हैं और उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद बेकचुन जिन्यून से कहता है मैं इसी की ही बात कर रहा था, मुझे तो यही सीन देखना था जिसमें वुडन सेट के लोग माउंट हुआ सेट के डिसाइपल लोगों को गैंग अप करके फाइट करते हैं। बेकचुन की ये बात सुनकर जिन्यून बहुत गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है ये बहुत ही ज्यादा शेमफुल है, अगर हमें इस फाइट को किसी तरह जीतना ना होता तो मैं हार जाता, लेकिन ऐसा कभी नहीं करता। फिर वो एमसी की तरफ देख के बेकचुन को कहता है मैं ये मानता हूं कि तुम लोग बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन वो फाइट क्यों नहीं कर रहा है, क्या वो वुडन सेट को कुछ भी नहीं समझता है। तो बेकचुन कहता है मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बस ये समझ लो तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो कि तुम उससे फाइट कर सको। ये सुन के जिन्यून और भी गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो बेकचुन कहता है तुम गुस्सा मत हो, मैं भी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूं जो उससे फाइट कर सकूं। ये दुनिया बहुत ही ज्यादा अजीब चीजों से भरी हुई है, हो सकता है एक दिन तुम ऐसे मॉन्स्टर से मिलो जिसके 3 सर हो या 6 हाथ हो। तुम चिंता मत करो, तुम मुझसे फाइट करते हुए बोर नहीं होंगे, ये सही भी रहेगा। माउंट हुआ का राइटिजियस स्वॉर्ड वुडन सेट का अनसीसियस स्वॉर्ड से फाइट करे, इसमें माउंट हुआ के डिवाइन ड्रैगन को इन्वॉल्व होने की जरूरत भी नहीं है। ये सुन के जिन्यून और भी गुस्सा हो जाता है और वो बेकचुन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर बेकचुन जिन्यून को देखकर सोचता है मैंने वुडन सेट के स्वॉर्ड ड्रैगन का बहुत नाम सुना है, इसे न्यू जनरेशन का अनसीसिंग स्वॉर्ड भी कहा जाता है। अगर जिन गिमरियोंग माउंट हुआ एंड साउथर्न ईस्ट कॉन्फ्रेंस में हारा नहीं होता तो वो भी इसी की तरह एक स्वॉर्ड ड्रैगन होता। इसका मतलब ये है कि ये दोनों की स्किल एक ही लेवल पे है। उसके बाद हम देखते हैं जिन्यून बेकचुन पे पावरफुल अटैक करता है। उसके इस अटैक को देखकर बेकचुन सोचता है इसके अटैक में बहुत ज्यादा इंटरनल एनर्जी गैदर है। इस अटैक को देखकर ऐसा फील हो रहा है कि एक बहुत बड़ा वेव मेरी तरफ आ रहा है। अब मैं समझ चुका हूं लोग इसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं, लेकिन ये मेरे सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे पास है प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक और वो बहुत स्पीड में जिन्यून पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी स्पीड इतनी होती है कि ऐसा लगता है कि उसके बहुत सारे क्लोन एक ही साथ जिन्यून पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस अटैक को देखकर जिन्यून शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं बेकचुन बहुत ही फास्ट मूव करते हुए 7 प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक का अटैक जिन्यून पे करता है। इस अटैक से जिन्यून डिफीट हो जाता है और वो वहीं ग्राउंड पे गिर जाता है। 7 प्लम ब्लॉसम टेक्निक से जो पंखुड़ियां बनती है उसे सब देख पा रहे होते हैं और वो लोग सोच रहे होते हैं कितना ब्यूटीफुल सीन है। फिर एमसी हंसते हुए कहता है देखो उसे, वो कूल बन रहा है। ये है माउंट हुआ सेट का राइटिजियस स्वॉर्ड। उसके बाद हम युनजोंग के फाइट को देखते हैं। वो बोल रहा होता है अरे इतने सारे लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं, मैं इन लोगों में सबसे वीक हूं। मैं समझ सकता हूं कि तुम सीनियर बेकचुन से फाइट क्यों नहीं करना चाहते, लेकिन तुम्हें मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन से फाइट करनी चाहिए। फिर वुडन सेट का एक डिसाइपल युनजोंग से पूछता है वो कौन है। तो युनजोंग यू आइसोल की तरफ इशारा करते हुए कहता है देखो उधर, वो है मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। फिर हमें यू आइसोल का फाइट दिखाया जाता है
वो अपने अपोनेंट को बहुत इजीली हरा रही होती है। उसका अपोनेंट सोचता है इसके अटैक में कोई ओपनिंग नहीं दिख रहा है, इसका स्वॉट टेक्निक एक डांस की तरह दिख रहा है, कि तभी वुडन सेट का एक डिसाइपल यू आइसोल पे अटैक करता है। तो यू आइसोल उसके अटैक को तुरंत ही डॉज कर लेती है। उसके इतने फास्ट डॉज करने की वजह से वुडन सेट का वो डिसाइपल भी शॉक हो जाता है। फिर यू आइसोल बहुत फास्ट में दोनों पे अटैक करके दोनों को ही डिफीट कर देती है। ये सारे सीन बचे हुए वुडन सेट डिसाइपल लोग भी खड़े होकर देख रहे होते हैं। उसके बाद बेकचून जो बचे हुए वुडन सेट के डिसाइपल है उनसे पूछता है, क्या तुम लोग कंटिन्यू करना चाहते हो? अगर तुम कंटिन्यू रखोगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम लोग जीतोगे, लेकिन अगर तुमने अपने इंजर्ड फेलो मेंबर को अभी ट्रीट करवाया तो उनका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है ये फाइट तुम लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तुम्हारा फेलो मेंबर का फ्यूचर है। अपने सीनियर ब्रदर को उठाओ और आज के आज नैंग सिटी से निकलकर अपने सीनियर ब्रदर का ट्रीटमेंट करवाओ। फिर जो बचे हुए वुडन सेट के डिसाइपल लोग रहते हैं वो इंजर्ड डिसाइपल लोगों को उठा के ले जाने लगते हैं। उसके बाद उनमें से एक बंदा बेकचुन को कहता है, थैंक यू जो तुमने हमारे बारे में सोचा, हम अपनी हार को मानते हैं। फिर बेकचुन कहता है, माउंट हुआ सेट से दोबारा उलझना मत, अब हम लोग तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। जो लोग ये फाइट देख रहे होते हैं वो बोलते हैं, अब सच में लगता है माउंट हुआ सेट वापस से पावरफुल बन चुका है। माउंट हुआ सेट ने हुआ शैडो सेट को बचाने के लिए वुडन सेट से फाइट किया है। माउंट हुआ सेट इतना दूर जा सकता है तो इसका आउटर सेट बनने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर बेकचुन एकेडमी लीडर के पास जाता है और कहता है, माउंट हुआ सेट ने हुआ शैडो सेट को प्रोटेक्ट कर लिया है और अब आप लोग सेफ हैं। ये सुनकर एकेडमी लीडर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बेकचुन के सामने सिर झुकाकर कहते हैं, हुआ शैडो सेट के लीडर होने के नाते मुझ पर माउंट हुआ का बहुत बड़ा एहसान है। तो बेकचुन भी एकेडमी लीडर के सामने वो करते हुए कहता है, हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। अगले सीन में हम देखते हैं एकेडमी लीडर आसमान की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा दिन देख पाऊंगा। जो सेक्ट पूरी तरह खत्म हो चुका था वो वापस से रिवाइव हो चुका है और बिना कोई हेसिटेशन के हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ तक आया है। फिर वो पीछे मुड़ते हैं और एक रूम की तरफ जाने लगते हैं। वो रूम की तरफ जाते हुए सोचते हैं, इसी रूम में वो हीरो लोग रुके हुए हैं जिन्होंने आज हुआ शैडो सेट को प्रोटेक्ट किया है। वो शायद से जीत की सेलिब्रेशन कर रहे होंगे। मुझे उनसे माफ़ी भी मांगना है जो कि मैंने उन पे बिलीव नहीं किया था और उनके साथ गलत बिहेव किया था। लेकिन जब वो रूम के पास पहुंचते हैं तो उन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा होता है। फिर वो सोचते हैं, मुझे लगता है वो लोग सेलिब्रेशन करते हुए मौज मस्ती कर रहे हैं। उसके बाद वो दरवाजे को खोलते हैं लेकिन अपने सामने का सीन देख के शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने एमसी भाग रहा होता है और सब लोग उसे पकड़ रहे होते हैं। गुल एमसी को पकड़कर कहता है, मैंने इसको पकड़ लिया है। तो बेकचुन कहता है, इसे पकड़े रहो। और वो एमसी को कहता है, तुम जरा शांत हो जाओ और दोबारा से सोचो। वुडन सेट के लोग पहले ही यहां से जा चुके हैं, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पे हमारा काम खत्म हो चुका है तो हमें वापस से अपने सेट में चले जाना चाहिए। वैसे भी सेट लीडर ने तुम्हें कहा था ना कि वहां पे कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करना। फिर हम देखते हैं एमसी ने वापस से वही ब्लैक ड्रेस पहन लिया होता है जो उसने एपिसोड 3 में पहना हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो तो। उसके बाद एमसी कहता है, मुझे पता है कि हमारा जॉब खत्म हो चुका है और वैसे तो मुझे तुम लोगों का फाइट थोड़ा भी पसंद नहीं आया, लेकिन मैं इसे इग्नोर कर देता हूं क्योंकि तुम जीत चुके हो। वहां पे बस सीनियर ब्रदर गुल ने अच्छे से फाइट किया था। अभी जो मैं करने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो वहां से जंप करके चला जाता है। एकेडमी लीडर ये सारी सीन को देखकर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। अगले सीन में हम वुडन सेट के डिसाइपल लोगों को देखते हैं। वो लोग
अपने इंजर्ड डिसाइपल लोगों को वापस से अपने सेक्ट की तरफ ले जा रहे होते हैं। जिन्यून वहीं काट पर बेहोश पड़ा हुआ होता है। कुछ देर बाद उसको होश आता है और वो पूछता है, मैं कहाँ पर हूँ? तो जिन्मू कहता है, तुम उठ गए, अभी हम लोग वापस से सेक्ट जा रहे हैं, अभी हमने माउंटेन भी क्रॉस नहीं किया है। फिर जिन्यून उड़ते हुए पूछता है, क्या हुआ हमारे टास्क का जो हमें दिया गया था? कि तभी उसको अपनी और बेकचुन की फाइट याद आ जाती है और वो सोचता है, हम हार चुके हैं। फिर वो जिन्मू से पूछता है, पाथ एकेडमी के साथ क्या हुआ? तो जिन्मू कहता है, उन्हें कहा गया है कल सुबह तक नैंग सिटी से चले जाए और उन्होंने हमसे कहा हमें अपने सेक्ट का ऑनर और नाम को डुबाना नहीं चाहिए। ये सुन के जिन्यून सोचता है, मैंने पहले ही वुडन सेट का नाम खराब कर दिया है और जो हम करने आए थे वो भी अचीव नहीं कर पाए। हमारा ऑब्जेक्टिव था स्वॉर्ड ग्रीवयार्ड। उसके बाद वो जिन्मू को कहता है, हम खाली हाथ वापस नहीं जा सकते, तुम वुडन सेक्ट जाओ और अभी के सिचुएशन के बारे में उनको रिपोर्ट करो और जो बचे हुए लोग हैं वो इधर ही रेस्ट करेंगे जब तक सेक्ट से कोई ऑर्डर ना आए। कि तभी कोई कहता है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। उस आदमी को देखकर जिन्यून शॉक हो जाता है। हम देखते हैं वुडन सेट के फर्स्ट डिसाइपल को, जिसका नाम मूजिन है, और ये 3 जो सबसे स्ट्रांग पर्सन है वुडन सेट में, उनमें से ये एक है। फिर जिन्यून सोचता है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है? उसके बाद मूजिन जिन्यून से कहता है, तुम सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। सेक्ट लीडर को चिंता हो रही थी, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। यहाँ का सिचुएशन देख के मुझे लग रहा है कि उन्होंने मुझे यहाँ भेजकर ठीक किया है। क्या वो लोग बहुत ज्यादा थे जो तुम लोगों की ऐसी हालत हो गई है, या फिर उन्हें किसी और सेक्ट ने हेल्प की है? तो जिन्यून उसे पूरी कहानी बता देता है। उसके बाद मूजिन कहता है, तुम लोगों ने अपने ऑनर को लाइन पर रखा, फिर भी जीत नहीं पाए। तो जिन्यून कहता है, हाँ आपने सही कहा। फिर मूजिन गुस्सा होके कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा नाम और तुम्हारा ऑनर सिर्फ तुमसे बिलोंग करता है? तुम ये भूलो मत, अगर तुमने कुछ भी गलत किया और अगर दुनिया के सामने वीक दिखाई दिए तो दुनिया सिर्फ तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं करेगी, वो वुडन सेट को भी क्रिटिसाइज करेगी। तुम अभी तक ये नहीं समझ पाए कि तुम्हारी वजह से वुडन सेट का भी रेपुटेशन खराब हुआ है। ये सुनकर जिन्यून माफी मांगता है। फिर मूजिन कहता है, छोड़ो ये सब, अब ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता, हम अब से नैंग सिटी पर गिव अप कर रहे हैं। ये सुनकर जिन्यून शॉक हो जाता है। मूजिन आगे कहता है, जबकि बात यहां तक आ चुकी है तो अब हमें नैंग सिटी को छोड़ देना चाहिए और सीधा ही स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड की तरफ चलना चाहिए। तो जिन्यून कहता है, लेकिन अभी तक हम अपनी लोकेशन ढूंढ नहीं पाए हैं, इसीलिए तो हम नैंग सिटी पे कब्जा करना चाहते थे। फिर मूजिन कहता है, सेक्ट ने लोकेशन का पहले ही पता लगा लिया है। वैसे तो तुम हार चुके हो, लेकिन तुम्हें इस चीज का बदला लेने का मौका मिलेगा, तो तुम अपने आप को शांत करो, क्योंकि हमारे पास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। रीइंफोर्समेंट जल्दी भेजा जाएगा, इसीलिए जो ज्यादा इंजर्ड है वो वापस से चले जाए और जो ठीक ठाक है वो मुझे फॉलो करे। ये सुनकर जिन्यून खुश हो जाता है और वो सोचता है, अगर वुडन सेक्ट ने स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड को कैप्चर कर लिया तो हम आसानी से आज के ह्यूमिलेशन का बदला ले पाएंगे। फिर मूजिन जिन्यून को कहता है, क्या तुम मुझे फॉलो कर पाओगे? मुझे लगता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो जिन्यून कहता है, मैं ये कर सकता हूं, मैं हैंडीकैप नहीं बनूंगा। ये सुनकर मूजिन खुश हो जाता है और वो कहता है, ये अच्छी बात है, ठीक है तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। कि तभी उसे किसी का प्रेजेंस फील होता है और वो दूसरी साइड माउंटेन की तरफ मुड़ के बोलता है, कौन हो तुम, सामने आओ। फिर एमसी बाहर आता है और उनके सामने जंप करता हुआ उनके पास जाकर कहता है, मैं बस एक चोर हूं जो यहां से गुजर रहा था, लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। ये
स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड क्या है? एमसी की ये बात सुनकर जिनयून कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, अरे इसने सच में ऐसा कहा जबकि हम इतने ऊपर माउंटेन पे हैं। फिर वो एमसी को कहता है, क्या तुम चोर हो या फिर माउंटेन बैंडिट? तो फिर एमसी कहता है, ऐसा क्या? तो फिर ठीक है, मैं माउंटेन बैंडिट हूं। एमसी का ऐसा आंसर सुन के सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद सब लोग सोचते हैं, क्या ये पागल है? उसके स्वॉर्ड पे जो पैटर्न बना हुआ है वो तो प्लम ब्लॉसम का है। इसे देखकर ऐसे ही पता चल रहा है कि ये माउंट हुआ सेक्ट से है। और सब लोग बोलते हैं, क्या तुम माउंट हुआ डिवाइन ड्रैगन हो? ये सुन के एमसी शॉक हो जाता है और उनसे कहता है, अरे तुम लोगों ने इतनी जल्दी गेस कैसे कर लिया? नहीं, मेरे कहने का मतलब है मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। तो जिनयून चिल्ला के कहता है, तुम वही हो, हमें बेवकूफ समझ रहे हो क्या? मुझे लगा था माउंट हुआ सेट के डिसाइपल लोगों के पास ऑनर बचा हुआ है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता। फिर एमसी कहता है, मैंने कहा ना मैं वो नहीं हूं। तो मूजिन एमसी से कहता है, ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम माउंटेन बैंडिट हो, ना कि कोई माउंट हुआ सेट के मेंबर। और इसका मतलब ये है, यहाँ पे मैं एक माउंटेन बैंडिट को मारूंगा, ना कि माउंट हुआ सेट के किसी डिसाइपल को। मूजिन की बात सुनकर एमसी सोचता है, ये स्मार्ट है। फिर मूजिन आगे कहता है, मैं तुम्हें पहले ही कह दे रहा हूं, तुम अगर अपने मास्क को हटा लोगे और हमसे माफी मांगोगे तो हम इस मैटर को इधर ही खत्म कर देंगे। लेकिन अगर तुम अपना स्टूपिड एक्टिंग चालू रखोगे तो मुझे कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। ये सुनकर एमसी हंसते हुए कहता है, ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे भी एक बात कहना है। अगर तुम मुझे स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड के बारे में बता दोगे तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा और यहां से आराम से जाने दूंगा। और वो सीरियस होकर कहता है, नहीं तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम पर कोई भी मर्जी नहीं दिखाऊंगा। ये सुनकर मुजिन भी सीरियस हो जाता है और वो कहता है, मैंने सुना है कि माउंट हुआ सेक्ट में अब लोग थोड़े से स्ट्रांग हो गए हैं और लोग कहते हैं उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रांग माउंट हुआ डिवाइन ड्रैगन है। तो एमसी हंसते हुए कहता है, तुम्हें ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, लोग बस ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। एमसी की बात सुनकर जिनयून सोचता है, अरे कम से कम अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश तो करो। फिर मूजिन कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, ना ही मैंने तुम्हारा प्लम ब्लॉसम साइन देखा है जो कि तुम्हारे स्वॉर्ड पे बना है, और ना ही मुझे ये पता करना है कि तुम माउंट हुआ डिवाइन ड्रैगन हो। और वो अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है, इसीलिए अब मेरे पास एक्सक्यूज भी होगा जब तुम बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाओगे। फिर एमसी सोचता है, मैं इसके स्वॉर्ड का प्रेशर यहां तक फील कर पा रहा हूं, ऊपर से इसने अपने इंटरनल एनर्जी को भी यूज नहीं किया है, लेकिन मुझे इसके प्रेशर से ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी भी वक्त मारा जा सकता हूं। अभी के सेकंड क्लास डिसाइपल लोग जो कि न्यू जनरेशन के लीडर हैं वो बेस्ट है, लेकिन ये आदमी उनसे अलग ही लेवल पे है। मेरे रीइंकार्नेशन के बाद मैंने जितने भी लोगों से फाइट किया है उनमें से ये बंदा सबसे ज्यादा स्किल्ड है। ये है वुडन सेट का एक ट्रू स्वॉर्डमैन। फिर एमसी मूजिन से कहता है, मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, मुझे अपने ओपोनेंट का सिर काटने का पुराना आदत है, इसीलिए तुम अपने सिर का ध्यान रखना। अगले सीन में हम देखते हैं एमसी और मूजिन फाइट करने के लिए रेडी हो गए रहते हैं। इन दोनों को देखकर जिनयून बिग चुन की बातों को याद करता है। वो सोचता है, उसने कहा था कि मैं उतना स्किल्ड नहीं हूं कि मैं इससे फाइट कर पाऊं। जिसने मुझे हराया है, अगर वो कह रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि ये अपने सेक्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन फिर भी ये पागलपन नहीं है जो ये अपने से 30 साल बड़े सीनियर से फाइट करने जा रहा है, जो कि फर्स्ट क्लास डिसाइपल लोगों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। फिर एमसी कहता है, फाइट करने से पहले
मैं एक चीज कहना चाहता हूं, क्यों ना हम एक बेट लगाए। तो मुजिन कहता है, कैसा बेट? उसके बाद एमसी कहता है, क्या फायदा होगा जब हम फाइट करें और हमें कुछ मिले भी ना? तो इससे अच्छा कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जिससे लूजर को विनर का एक विश पूरा करना पड़ेगा। मेरा विश ये है कि मुझे स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड के बारे में जानना है। तुम अपना विश बताओ। तो मुजिन कहता है, अगर तुम हारे तो तुम अपना मांस हटाओगे और सिर झुकाकर हमसे माफी मांगोगे, और ऊपर से तुम्हें मानना होगा कि वुडन सेट के सामने माउंट हुआ सेट कुछ भी नहीं है। फिर एमसी कहता है, अरे बाबा, मैंने पहले कह दिया ना कि मैं माउंट हुआ सेट से नहीं हूं। लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारी इस शर्त को मानता हूं। कोई भी अपने बात से पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें पहले अटैक करने का मौका देता हूं। यह सुनकर मुजिन कहता है, तुम सच में मुझे अटैक करने का पहला मौका दे रहे हो? तो एमसी कहता है, क्यों नहीं, तो क्या हम एक दूसरे को देखते रहेंगे? फिर मुजिन अपने अराउंड एनर्जी गैदर करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कि तभी एमसी अटैक करते हुए कहता है, अगर तुम अटैक नहीं करना चाहते हो तो मैं ही पहले अटैक कर देता हूं। उसके अटैक से मुजिन के पीछे का ट्री कट के गिर जाता है और मुजिन के गाल पे एक कट लग जाता है। एमसी की इस अटैक को देख के मुजिन शॉक हो जाता है। आगे एमसी कहता है, ये तो बस एक ग्रीटिंग है। उसके बाद मुजिन सोचता है, अगर इसने मेरे नेक पे एम करके अटैक किया होता तो अभी मैं मर गया रहता। फिर मुजिन एमसी से कहता है, तुम्हारे इस उपकार के लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहता हूं। तो एमसी कहता है, अरे कोई बात नहीं, लेकिन तुम अगर इतने ज्यादा थैंकफुल हो तो तुम इस तरह से फाइट मत करो, बल्कि पूरे सीरियस होके फाइट करो। तो मुजिन कहता है, ठीक है। फिर वो बहुत स्पीड में एमसी की तरफ अटैक करने को बढ़ता है और कहता है, यही तो मैं चाहता हूं। तो एमसी हंसते हुए कहता है, मैं भी यही चाहता हूं। उसके बाद एमसी मुजिन के अटैक को डॉज करता है और वो अपने हाथ में एनर्जी गैदर करके माउंटेन से चिपक जाता है। फिर वो अपने मन में कहता है, मुझे मुझे दिखाओ कि वुडन शैडो सेट 100 साल पहले के हिसाब से कितना बदल चुका है। हम देखते हैं मुजिन एमसी पे अटैक करने के लिए उसकी तरफ स्पीड में जा रहा होता है और वो एमसी पे स्ट्राइक करता है। एमसी उसके अटैक को अपने स्वॉर्ड से डिफेंड करता है और वो माउंटेन से हट के वापस से ग्राउंड पे आ जाता है। फिर मुजिन और एमसी बहुत फास्ट एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। मुजिन एमसी पे अटैक करते जा रहा होता है और एमसी उसके अटैक को डिफेंड करता रहता है। उसके बाद मुजिन एमसी पे स्टैब करता है। एमसी उसके स्टैब को डॉज करता है और वो अपने पैर में एनर्जी गैदर करके मुजिन को किक करता है। एमसी के किक से मुजिन ग्राउंड पे गिरता है। जहाँ पे मुजिन गिरता है वहाँ से बहुत लाइट आने लगती है। उस लाइट को देख के एमसी सोचता है, ये वुडन सेट का एवर फ्लोइंग स्वॉर्ड एनर्जी है जिन पे ये लोग बहुत प्राउड फील करते हैं, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंटरनल एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसी वजह से इनके नए जनरेशन डिसाइपल लोग सेकंड क्लास डिसाइपल बन के ही रह जाते हैं। वुडन सेट के मार्शल आर्ट को सीखने में बहुत टाइम लग जाता है। उनके जो काउंटर अटैक टेक्निक है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इंटरनल एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है अपने अपोनेंट को हराने के लिए। इसीलिए डिफरेंट लोग भी सेम टेक्निक को सीख भी जाए तो उस टेक्निक को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये टेक्निक इंटरनल एनर्जी पर डिपेंड करता है। तब तक मुजिन ने अपने अटैक को कंप्लीट कर लिया रहता है। एमसी उसके अटैक को देख के बोलता है, ये तो अज़ुर ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक है। फिर वो उस अटैक की तरफ बढ़ता है और अपने स्वॉर्ड से उस अटैक को बीचों बीच काट देता है। एमसी को ऐसा करते देख मुजिन कहता है, इस अटैक को इसने कैसे काट दिया? ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसने वुडन सेट के अनब्रेकेबल स्वॉर्ड एनर्जी को कैसे काट दिया? उसके बाद मुजिन कहता है, अगर ये नहीं काम किया, और वो दूसरे अटैक को करते हुए कहता है, तो अब इसे रोक के दिखाओ। फिर वो टाइटविंग स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है। मुजिन के इस अटैक को देखकर जिन्यून कहता है, ये अटैक पूरी तरह कंप्लीट है। कोई इस टेक्निक को इतना परफेक्ट कैसे यूज कर सकता है?
मुझे नहीं लगता कि कोई इस अटैक को डिफेंड कर सकता है, चाहे वो माउंट हुआ डिवाइन ड्रैगन क्यों ना हो। उसके बाद हम देखते हैं मूजिन का अटैक एमसी की तरफ जाता है और एमसी को हिट करता है। फिर मूजिन सोचता है अब ये खत्म हो गया, इस अटैक के बाद वो पक्का मारा जाएगा। लेकिन वो सामने का सीन देख के शॉक हो जाता है क्योंकि एमसी ने इस अटैक को भी काट दिया रहता है। एमसी को इस अटैक को भी कट करता हुआ देख मूजिन शॉक हो जाता है। फिर एमसी कहता है बस इतना ही। मुझे लगता है वुडन सेट का 3 शॉट टेक्निक कोई काम का नहीं है। उसके बाद एमसी मूजिन पे अटैक करता है। फिर मूजिन एमसी के अटैक को ग्राउंड पे रोल करके डॉज करता है। एमसी के अटैक से ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा शॉक वेव क्रिएट हो जाता है और ग्राउंड पे बहुत बड़ा क्रैक हो जाता है। फिर मूजिन ग्राउंड पे लेटे हुए सोचता है कितना इम्प्रेसिव अटैक था, अगर मैं उसको डॉज नहीं करता तो मैं उसी समय मारा जाता। मुझे लगता है मैं इससे बहुत ज़्यादा वीक हूँ। इतना ज़्यादा स्किल्ड आदमी इस तरह के कपड़े पहन के इतना शेमफुल काम क्यों कर रहा है। उसके बाद वो खड़े होते हुए सोचता है नहीं, ये टाइम नहीं है ये सब सोचने का। फिर मूजिन एमसी को कहता है मैं सरप्राइज हो गया जब तुमने मेरे अटैक को बीचों बीच काट दिया, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरनल एनर्जी यूज़ किया था। और वो दूसरे अटैक को यूज़ करते हुए कहता है लेकिन क्या तुम उसी तरह के बहुत सारे अटैक को डॉज कर पाओगे। और वो एमसी पे कलेक्टिव टाइडल सर्ग अटैक को यूज़ करता है। हम देखते हैं इस अटैक से बहुत ही ज़्यादा नंबर में एनर्जी टाइड क्रिएट होता है। हर एक टाइड टाइक्विंग स्वॉट टेक्निक की तरह लग रहा होता है। मूजिन के इस अटैक को देखकर एमसी हंसते हुए बोलता है ओहो, तुम्हें ये अटैक स्टार्टिंग से ही यूज़ करना चाहिए था। और वो इनविजिबल सेंस टाइड टेक्निक को यूज़ करके उसके हर एक टाइड को डॉज करता है। एमसी को इस तरह डॉज करते हुए देखकर जिन्यून शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं एमसी मूजिन के अटैक को डॉज करते हुए मूजिन की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी मूजिन उस पर सामने से अटैक करता है। एमसी उसके अटैक को डॉज करते हुए हवा में चले जाता है। उसके बाद मूजिन सोचता है कोई भी इस अटैक से इतना जल्दी बच नहीं सकता है। जब तक ये मेरे एनर्जी फ्लो के रेंज से दूर रहेगा तो मेरे इस अटैक से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये अभी उसी जगह पे है जहां मैं चाहता था। मैं चाहता था ये हवा में ही रहे जिससे इसको मेरे अगले अटैक से बचने का कोई जगह ना मिल पाए। फिर मूजिन एमसी पे फॉरवर्ड स्ट्राइक अटैक करता है। एमसी उसके अटैक को अपने स्वॉर्ड से डिफेंड करता है कि तभी मूजिन एमसी पे रिटर्निंग स्ट्राइक अटैक करता है। उसके इस अटैक को देखकर एमसी सोचता है वाह, इसने साथ में रिटर्निंग स्ट्राइक अटैक को भी यूज कर लिया। लगता है इसने बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग किया है। इसने मेरे लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ा है डॉज करने के लिए। ये सच में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है जो इसने इतनी जल्दी इस तरह का प्लान बना लिया। और एमसी उन सारे अटैक को अपने किक से हिट करता है जिससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी क्रिएट हो जाती है। किसी को कुछ दिख नहीं रहा होता है। फिर एमसी उस एनर्जी से बाहर निकलते हुए मूजिन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। मूजिन एमसी के अटैक से बचने के लिए अपनी जगह से जंप करता है और वो सोचता है ये सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसका एक भी मूवमेंट प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये मुझे हर चीज़ में सरपास कर रहा है। इस तरह से मैं इससे पक्का ही हार जाऊंगा जिससे मेरा और वुडन सेट का रेपुटेशन पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। और वो गुस्सा होकर सोचता है मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे कैसे भी करके इसे जीतना ही होगा। इसीलिए मुझे ये अब यूज करना ही होगा। और वो उसी पोजीशन में दूसरे अटैक को यूज करने का स्टांस बनाता है और साथ में सोचता है मुझे कहा गया था इस अटैक को यूज नहीं करने के लिए, लेकिन मुझे जीतने के लिए इस अटैक को यूज करना ही होगा। फिर जिन्यून मूजिन का स्टांस देखकर सोचता है ये तो इनसाइड स्वॉट टेक्निक है, इसे वुडन सेट का सबसे ग्रेटेस्ट स्वॉट टेक्निक कहा जाता है। वुडन सेट वालों ने इस टेक्निक को इन्हें सिखा भी दिया। अब तो पक्का सीनियर मूजिन ही जीतेंगे। जिस टाइम इन्होंने इस टेक्निक को यूज किया उसी टाइम इनकी जीत पक्की हो गई। मूजिन के अटैक से जो एनर्जी शील्ड बना हुआ था उस पे
एमसी स्वॉर्ड से स्ट्राइक करता है। एमसी के इस अटैक से मुजिन की शील्ड पर क्रैक आने लगता है। ऐसा होते देख मुजिन बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर एमसी अपने स्वॉर्ड के पीछे वाले हिस्से से मुजिन पे अटैक करते हुए बोलता है, तुम अब तक सही कर रहे थे, लेकिन जिस टाइम तुमने इस टेक्निक को यूज करने का सोचा उसी टाइम तुमने पूरा मजा खराब कर दिया। एमसी के इस अटैक से मुजिन का शील्ड पूरी तरह टूट जाता है और उसका अटैक मुजिन के फेस पे पड़ता है। उसके बाद एमसी दोबारा से अटैक करते हुए बोलता है, तुम वुडन सेट के एक फेल्ड डिसाइपल हो। तुमने कसम खाया था जिस टेक्निक को पूरी तरह मास्टर नहीं किए रहोगे उस टेक्निक को किसी भी फाइट में यूज नहीं करोगे। और एमसी उस पर अटैक करते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मास्टर किए हुए इस टेक्निक को मेरे पे यूज करने की? एमसी के इस अटैक को मुजिन अपने स्वॉर्ड से डिफेंड करता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होता है जिससे मुजिन उसी पोजीशन में अकड़ के रह जाता है। फिर एमसी कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम्हारा ये स्ट्रॉन्ग टेक्निक मुझ पे काम करेगा जिसे तुमने मास्टर भी नहीं किया? उसके बाद एमसी मुजिन पे बहुत जोर से पंच मारता है। एमसी का पंच खाकर मुजिन का हालत पूरा खराब हो गया रहता है और वो सोचता है, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। अगर मुझे एक भी ओपनिंग दिख गई तो मैं यहाँ पे बच सकता हूँ। हम साथ में देख रहे होते हैं एमसी का अटैक मुजिन की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर मुजिन सोचता है, मैं इसके अटैक को कैसे भी करके डिफेंड कर दूँ तो मैं इस पे काउंटर अटैक कर पाऊंगा। उसके बाद एमसी चिल्लाते हुए कहता है, मैं हेड पे अटैक करने वाला हूं। फिर मुजिन एमसी के अटैक से बचने के लिए अपने स्वॉर्ड को आगे करता है, लेकिन एमसी राइट साइड से उसके फेस पे पंच मारता है जिससे मुजिन का फेस बिगड़ जाता है और वो वहीं पे एमसी को गाली देते हुए बेहोश हो जाता है। ऐसा होते देख जिन यून और बाकी सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर एमसी कहता है, बड़े सेट के लोग कुछ भी नहीं जानते, तुम इतनी आसानी से मेरी बात कैसे मान गए? तुमने बस अपने हेड को ही क्यों प्रोटेक्ट किया? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा एनिमी बहुत ज्यादा ही हॉनेस्ट और अच्छा आदमी होगा जो तुम उसकी बातों पे पूरी तरह बिलीव कर लेते हो? इसी वजह से माउंट हुआ सेट और वुडन सेट को पहाड़ों पे रहना पड़ता है। आज का फाइट तुम्हारे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो चुका है। साथ ही द रिटर्न ऑफ माउंट हुआ सेट ये मांगा आप लोगों को कैसा लग रहा है ये कमेंट करके जरूर बता देना। और हाँ, इस वीडियो पे बहुत सारे लाइक करना, हर कोई लाइक करेगा। चैनल पे अगर कोई नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करते जाना। हो सकता है हम नया मांगा भी स्टार्ट कर सकते हैं और साथ में ही ये मांगा भी अपलोड होता रहेगा। तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कोई नया मांगा जिसे किसी ने भी अभी तक एक्सप्लेन न किया हो। वैसे तो मैं कोई ना कोई अच्छा मांगा आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा एंड इन द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।